हेलो, जैसा कि हमने बोला था कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करेंगे, तो पहली डेरिवेशन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, जो फिजिक्स का 12th का पहला चैप्टर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। ठीक, तो ऐसा होता है कि इसके दो कंडीशंस हैं, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है डाइपोल की वजह से। एक एक्सियल पोजीशन होती है, एक हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। एनी प्लेन पे हमारे कोर्स में होता नहीं है, बट हमें दो कंडीशंस पढ़नी है। पहली हमने आपको कंडीशन लिखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप बोर्ड के क्वेश्चंस को देखोगे, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करोगे, तो ये डेरिवेशन एक है और एक इसी का इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है। तो बेसिक हम पहले छोटी सी बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द डाइपोल। डाइपोल एक्चुअल में होता क्या है, जिसकी वजह से, तो देखो, जब भी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब जब डाइपोल हमेशा दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस के बिटवीन मिड पॉइंट पे एक्ट करता है। मतलब समझो इस बात को, सपोज दैट माइनस चार्ज और एक ये प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल हमेशा जब मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस का सेम होगा तभी उनके बीच वो एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये माइनस क्यू का चार्ज एक है और ये हमारा कैसा चार्ज है, प्लस क्यू का चार्ज है। क्लियर। अब होता क्या है कि हमने सपोज दैट मान लिया कि इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l है। तो जो डाइपोल एक्ट करेगा वो इन दोनों के बीच में एक्ट करेगा, मतलब मिड पॉइंट पे। तो भैया इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, अगर ये 12 है तो इधर से बेटा l हो जाएगा और इधर से भी कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। क्लियर। तो डाइपोल जो होगा वो P एक्ट करेगा। तो हम डाइपोल की एक अलग से वीडियो बना दें, बट हमारा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट एक्सियल पोजीशन पे। तो देखो, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, प्लस क्यू। डाइपोल हमेशा लगता कब है, डाइपोल हमेशा लगेगा टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब सपोज दैट यहाँ पे हम 2q ले लेते, तो देखो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड नहीं सेम है, एक का माइनस क्यू है, दूसरे का प्लस 2q है, तो यहाँ पे डाइपोल एग्जिट नहीं करता। क्लियर। तो हमारा बेसिक मोटिव ये है कि डाइपोल क्या था, तो आप ये समझोगे डाइपोल क्या है कि टू इक्वल अपोजिट चार्जेस के बीच एक्ट करेगा जब मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस का सेम हो और चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट हो। तो चलिए हम बात करते हैं जो हमारा मेन मोटिव है। मेन मोटिव क्या है कि कैलकुलेट करना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। तो देखो, एक्सियल को तो समझते हैं, जो एक्सिस पे होती है। तो हमें क्या करना है, इसका एक डायग्राम पहले क्रिएट करना है। तो हमने क्या कंसीडर किया, दिस इज योर माइनस क्यू चार्ज। क्या है ये चार्ज, माइनस क्यू चार्ज है। और एक यहीं से इसकी सेंटर डिस्टेंस, देखो जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं तो हमेशा सेंटर से कंसीडर करते हैं। तो ये माइनस क्यू चार्ज है और ये हमारा कैसा चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब ये माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच की डिस्टेंस हमने कंसीडर कितनी कर ली, 2l डिस्टेंस हो गई, मतलब ये डिस्टेंस 2l है। अब एक काम ये करना है कि अभी मैंने आपको बताया था डाइपोल हमेशा इन दोनों चार्जेस के बीच में लगेगा और वो भी दोनों के चार्जेस के बीच डिस्टेंस पे, मतलब मिड वे पे लगेगा। तो भाई देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इनका मिड वे कंसीडर किया और ये हमारा डाइपोल एक्ट करता है। ये क्या एक्ट करता है, डाइपोल। तो ये जो आपका P बना यहाँ पे, ये P जो बना, दिस इज योर डाइपोल। और डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा याद रखना, जब भी न्यूमेरिकल्स आएगा, हम क्वेश्चंस करेंगे, तो हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव की डायरेक्शंस में डाइपोल एक्ट करता है। ठीक है, पहली बात हो गई। तो देखो P हो गया। अब आपको पता है यहां से लेकर बेटा यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आपकी L हो जाएगी, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी L हो जाएगी। पहली तो बात ये हो गई। अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात क्या करेंगे कि यहां से लेकर के यहां तक हमने डाइपोल से एक डिस्टेंस कंसीडर करना है जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हमने डाइपोल ये है और डाइपोल से एक पॉइंट हमने यहां पे कंसीडर कर लिया है, एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है P। कौन सा पॉइंट कंसीडर कर लिया है, समझने इस बात को, दिस इज योर P पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब एक बात समझो कि ये तो डाइपोल था आपका, डाइपोल से हमने ये पॉइंट कंसीडर बेटा किया जो डिस्टेंस कितनी पे थी, r डिस्टेंस पे, मतलब इस डाइपोल से यहां तक की डिस्टेंस r थी।
जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी। देखो बेसिक जब भी हम कोई क्वेश्चंस करते हैं तो डायग्राम क्लियर जब हो जाता है तो हमें बहुत आसानी हो जाती है उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो डायग्राम को क्लियर करना है आप सबको। तो देखिए अब आप समझो, ये चार्ज है, चार्ज से लेकर डाइपोल तक की मतलब जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो देखो भाई कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर यहां से लेकर यहां तक आर है और इतनी एल हमको पता है, तो अगर मुझे इस प्लस क्यू चार्ज से पी तक की डिस्टेंस पता करनी हो, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है आपको, तो बेटा वो हो जाएगी आपकी आर माइनस एल हो जाएगी। क्लियर, मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आर माइनस एल हो गई। तो इस निगेटिव चार्ज से लेकर बेटा यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मतलब निगेटिव चार्ज से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। तो देखो भाई इतनी एल है और यहां से यहां तक कितनी आर है, अगर इतनी एल है और यहां से यहां तक की आर है तो ये आपकी हो जाएगी आर प्लस एल। क्लियर, तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई। अब हमारा बचा मेन डायरेक्शन लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जाएगा। अब सुनो एक बात, एक कॉन्सेप्ट की बात ये है कि ये हम जिस इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स में पढ़ते भी हैं कि जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अब बाहर आउटसाइड जाती हैं, आउटसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब भी आपका निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इनवर्ड आती है, मतलब अंदर की साइड आती है। इस चीज को समझ लो, जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ जाएंगी, और जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर आएंगी, अंदर की साइड। अब देखना यही कॉन्सेप्ट आपका यहां पे अप्लाई होता है। कैसे, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक, अब देखो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाएंगी, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ जाती है ना, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन E1 हमने मान लिया बाहर साइड जा रहा है। ठीक, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की साइड। अब ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर आती है, चार्ज की तरफ। तो देखो चार्ज की तरफ आएंगे, इसका मतलब चार्ज की तरफ तो जा रही है, तो दिस इज योर E2। क्लियर, तो ये बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज वो वही क्वांटिटीज होती हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। चलिए अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो देखो हमने इतनी चीजें पढ़ ली, अब इसकी कहानी करते हैं। तो देखो क्या करना है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग पहले पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जनरेट हो रहे हैं उसका फॉर्मूला करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कितनी हुई। तो एक चीज ये भी कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि कोई अगर आपका चार्ज होता है और कोई एक पॉइंट P है मान लीजिए, और वहां तक की डिस्टेंस कितनी है, R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज का एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला मुझे यहाँ पे अप्लाई कर लेना है, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज था। अब यहाँ पे हम दो चार्जेस की बात कर रहे हैं, बट एक जब सिस्टम ऑफ चार्ज को ले रहे हैं तो ये पॉइंट चार्ज की तरफ तो एक्ट करेगा। ठीक है, तो देखो हमने कहा E1 मतलब जो हमारा प्लस क्यू चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही वो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखो मैंने यही तो लिखा, ठीक है, इंटू क्यू, चार्ज कितना है क्यू, तो क्यू ही लिख दो, ठीक है, अपॉन। अब बेटा देखो ये आर स्क्वायर, बट इस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हमने कंसीडर की थी, आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो ये E1 आ गया। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान सकते हो। नाउ अब आप लिखोगे नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, मतलब जो नेगेटिव आपका चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट हुई है। तो बेटा नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो आपकी हो जाएगी E2 इज इक्वल टू फॉर्मूला फिर वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू। अब आप ये मत करना कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू रख देना, नहीं, माइनस क्यू इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही, बस, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस चार्ज बताएगा।
ये नहीं कर देना कि यहाँ पे माइनस रख देना, क्योंकि माइनस अगर कर दोगे यहाँ पे तो गलत। बट चार्ज जो निगेटिव है वो सिर्फ नेचर बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, किधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो हम यहाँ पे चार्ज क्यों रखेंगे, बट जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस बेटा ली है आर प्लस एल, वो हम लोग आर प्लस एल का होल स्क्वायर कर देंगे। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब देखो क्या काम करना है। अब आपको काम ये करना है, इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, देखो ये एक्सियल पोजीशन होती है तो इसको हम लोग एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। कैसी पोजीशन है ये हमारी, एक्सियल पोजीशन है बेटा। ये आपकी कैसी पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन। तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, मतलब पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी। तो पॉइंट P पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाओगे, ई नेट इज इक्वल टू हमारा, तो देखो नेट जब भी करते तो E1 प्लस E2 करते हैं, यही तो करते हैं। लेकिन बेटा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताया था कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब वेक्टर क्वांटिटी होगी तो दोनों का डायरेक्शन देखो अभी अपोजिट है। तो हमने ये तो हमेशा पढ़ते हैं कि अगर कोई चीज अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी तो माइनस हो जाएगा। अब हमने सपोज दैट मान लिया इसका E1 मैग्नीट्यूड मतलब ज्यादा है एज कंपेयर टू द E2 से, तो हमें यहाँ E1 को पॉजिटिव ले लेना है। मतलब यहाँ पे जब ई नेट आप लिखोगे तो ई नेट इज इक्वल टू E1 माइनस का क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। मतलब देखो मैंने क्या किया, यहाँ माइनस क्यों किया इस बात को समझो, क्योंकि देखो ये इधर एक डायरेक्शन, दूसरा डायरेक्शन इधर, तो ये पॉजिटिव कंसीडर किया। अगर ये एक ही डायरेक्शन में होते, E1 भी एक ही डायरेक्शन में होता, मतलब सपोज दैट मान लो E1 भी इधर ही जा रहा होता और E2 का भी डायरेक्शन इधर ही होता, तो दोनों को हम प्लस करते। बट बेटा एक चीज देखो, E1 इधर जा रहा है और E2 इधर जा रहा है, तो इसीलिए हम दोनों को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई, ठीक। अब देखो क्या करना है आपको, सिंपल सा, ये जो E1 और E2 की वैल्यू है वो यहां उठा करके पुट कर देना है। मतलब जो E1 और E2 की आपकी वैल्यू आई है उसको हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो यहां पे आपको लिख लेना है पुट E1 एंड E2 इन इक्वेशन 1, मतलब हम लोगों ने यहां पे पुट करना है। अब देखो बेटा जब यहां पुट करोगे तो मैं इधर लिख दे रहा हूं ई नेट इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू क्या है आपकी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर बेटा देखो माइनस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिख देंगे। फिर है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। अच्छा अब इतना तो हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं कि जो कॉमन टर्म्स होते हैं उनको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो बेटा देखो ई नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन और Q चार्ज भी कॉमन, ठीक है। यहां बचा 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर, बेटा देखो ई नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q ब्रैकेट में, यहाँ पे अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल टू द होल पावर 2। अब बेटा एक चीज याद करो, हमने ये भी तो सीखा था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना, तो वो भी आप कर सकते हो। इसको इधर मतलब R प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस देखो यहाँ है तो माइनस R माइनस एल होल पावर 2। क्लियर, अब एक चीज देखो, ई नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना ये, तो इसको ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2r इंटू एल। मतलब देखो हमने क्या किया है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर माइनस है तो माइनस लगा लेना है, ये भी ब्रैकेट्स में ऐसे रखो, इसको भी ब्रैकेट में लाना है। तो यहाँ पे भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज अपॉन, यहाँ पे अभी एज इट इज ऐसे नोट करो। अभी इसका कारण एक बताता हूं कि इसको हम लोग ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इतना यहां तक हो गया। अब देखो ई नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ब्रैकेट में, अब देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर
माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है प्लस 2RL। क्लियर, ठीक है, अपॉन यहाँ क्या बेटा, अभी इसको ऐसे नोट कर लो, अभी इसका कारण बताता हूँ इसको क्यों ऐसे नोट कर रहे हैं। ठीक, अब देखो ये प्लस बेटा, ये माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। क्लियर, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो इतना आप लोग नोट कर लेना, मैं इधर नोट कर रहा हूं, ठीक है, इसी टर्म्स को मैं इधर लेके आता हूं, ये तो आप लोग नोट कर लोगे। ठीक, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी। अब जब आपका ये टर्म्स बन जाएंगे तो आप क्या करोगे, ये टर्म्स को क्या हो जाएगा, ई नेट, वैसे ई नेट को हम लोग ई इक्वेटोरियल सॉरी ई एक्सियल भी बोल सकते हैं क्योंकि एक्सियल पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा चार्ज है तो क्यू को ऐसे लिख लेंगे। अब देखो 2RL कितना हो जाएगा 4RL, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अपॉन, अब बेटा यहाँ है x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, जो डाइपोल होता है वो दो चार्जेस के बीच में तो लगता है, तो बात सही है, लेकिन बेटा वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे लगता है। डाइपोल एक्ट बिटवीन द टू एंड इक्वल अपोजिट चार्जेस, मतलब टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस के बीच तो डाइपोल लगता है, लेकिन उनके बीच जो डिस्टेंस होती है बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है। तो जो हमने ये डिस्टेंस यहां से ली है ना, ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है एज कंपेयर यू माइनस क्यू और ये डाइपोल की जो एल डिस्टेंस है। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि जो आर है वो ग्रेटर 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 एल है, मतलब आर जो ये आर है वो इस एल से बहुत बड़ा है। सो वी कैन से दैट, हम लोग यहां ये लिख सकते हैं ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन 4RL अपॉन, बेटा जहां एल है वहां हम जीरो लिख देंगे, मतलब x माइनस जीरो का होल स्क्वायर और x प्लस जीरो का होल स्क्वायर। क्लियर, अब देखो क्या हो जाएगा यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम लोग कुछ और भी लिख सकते थे। अब देखो 4RL है, 4RL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अभी ऐसे लिख दो, अपॉन ये x की पावर 2 बन जाएगा इंटू x पावर ये भी 2। तो देखो क्या हो जाएगा, ये x हम लोगों ने इसको x नहीं r है, सॉरी ये r प्लस एल, हाँ यहाँ r है तो ये r लिख लीजिए, ये r है, ये x नहीं है r है। क्लियर, दिस इज योर r, क्लियर, r, ओके r। नाउ तो बेटा ये हो जाएगा r टू द r स्क्वायर और r पावर 2। क्लियर, अब क्या हो जाएगा, देखो एक r से मैं इस एक r को कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया इंटू क्यू हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा, एक r तो कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ 4L बचा अपॉन r क्यूब नीचे आ गया। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। अब बेटा देखो आपका जस्ट बस होने वाला है डेरिवेशन कंप्लीट, कैसे कि ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अच्छा मैं इस 4L को मैं Q इंटू 2L लिख दूं और इंटू 2 मतलब ये 2 को हमने ब्रेक कर दिया इंटू R क्यू कर दिया। ठीक है, अब एक चीज देख लो जल्दी से, जो हमें डेरिवेशन का लास्ट कंक्लूजन लाना है, तो देखो हम कौन सा निकाल रहे हैं, ई एक्सियल पे निकाल रहे हैं, तो ई एक्सियल लिख दो, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, ठीक है, इंटू, बेटा देखो डाइपोल का एक फॉर्मूला होता है P बराबर 2Q इंटू एल, मतलब डाइपोल को हम लोग 2QL बराबर P भी लिख सकते हैं। तो जहां पे देखो ये 2QL लिखा है ना, वहां पे हम लोग P लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2P अपॉन का ये R क्यू हो गया। तो दिस इज योर ई एक्सियल फॉर्मूला एट द एक्सियल पोजीशन ड्यू टू द डाइपोल, डाइपोल की वजह से ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया एक्सियल पोजीशन पे। तो अगर किसी को इसमें डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हो, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। क्लियर, हमें कमेंट करना, हम और अगर कोई और डेरिवेशन आपको पढ़नी है क्लास 12th में तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम उस डेरिवेशन पे भी आपको वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ओके, तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।